हेलो एवरीवन, माई सेल्फ माला गर्ग और हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इस चैप्टर का हम लोग एक पार्ट कर चुके हैं सोशलिज्म इन यूरोप का। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द रशियन रेवोल्यूशन। अब रशियन रेवोल्यूशन जो है इसमें भी हम दो चीजें स्टडी करेंगे। ये सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का द रशियन रेवोल्यूशन। इसमें भी हम दो चीजें स्टडी करेंगे और वो क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो वहां पर था रशिया में मोनार्की सिस्टम था और किंग कौन थे? टसार निकोलस। ठीक है, तो हम लोग एक पार्ट में तो हम पढ़ेंगे फॉल ऑफ टसार निकोलस, जो उनका मोनार्की सिस्टम था उसका फॉल कैसे हुआ। ये हुआ था फेब 1917 में और गवर्नमेंट का टुक ओवर, कि गवर्नमेंट ने इसको टुक ओवर कर लिया। और सेकेंड पार्ट में हम करेंगे कि सोशलिस्ट जो पार्टीज थी उन्होंने इसको कैसे टुक ओवर किया। मींस फेब 1917 का रेवोल्यूशन पढ़ेंगे हम और हम पढ़ेंगे अक्टूबर 1917 का। इसमें क्या क्या चीजें हैं वो चीजें देखेंगे, कैसे हुआ फॉल ऑफ मोनार्की सिस्टम, कैसे हुआ सोशलिस्ट ने उसको कैसे टुक ओवर किया, हम ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रशिया का देखते हैं कि रशिया को समझते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो द रशियन एम्पायर इन 1914, हम कौन सा टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं? 1914 का, राइट। उसमें था एम्परर कौन थे? टसार निकोलस II। ठीक है, रशिया एंड इट्स एम्पायर। अब आप देखेंगे रशिया एंड इट्स एम्पायर क्यों लिखा है? क्योंकि जो आज की प्रेजेंट रशिया है उसमें कुछ कंट्रीज जो अब डिवाइड हो चुकी है उनको मिला के एक एम्पायर बना था। तो हम फोकस करते हैं अपने मैप की तरफ, जिसमें आप देखेंगे कि ये रशिया है, ये हमारा रशिया है। और जो इसका एम्पायर है उसमें कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं ये सारी हैं। देखो, प्रेजेंट डे फिनलैंड, लाटविया, लिथुनिया, ये सारी ये चीजें हैं। लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ये सारी चीजें आप इसको कवर कर सकते हो कि ये सारी चीजें इसके अंडर में थी। जो रशिया का, ये हमारा रशिया है और ये सारा उसका एम्पायर था। जब ये सारी स्टेट्स फिनलैंड, लिथुनिया, पोलैंड, यूक्रेन, ये सब उसके बीच में थी। ठीक है ना। तो ये हमारा मेन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसके बारे में है। हम रशिया और उसके एम्पायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये स्टेट्स के नाम याद रखोगे। जो आज का प्रेजेंट डे फिनलैंड है, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो ये सारी चीजें थी जो वो टसार निकोलस के अंडर में आती थी। ठीक है ना। तो ये चीजें हम देखें तो अब यहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। अब जो यहाँ पर रिलीजन था वो सबसे ज्यादा कौन सा था? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का। मींस यहाँ पर हम लोग देखें तो डाइवर्सिटी सिर्फ रिलीजन के बेसिस पर थी, बाकी सब एक था, ये सब एम्पायर था। लेकिन यहाँ पर जो डाइवर्सिटी थी वो सिर्फ रिलीजन के उस पे आती थी। एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड, वहां पर कैथोलिक्स भी रहते थे, प्रोटेस्टेंट्स भी रहते थे, मुस्लिम्स भी थे और बुद्धिस्ट भी थे। लेकिन सबसे ज्यादा कौन लोग थे वहां पर? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के। तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं ज्यादा रिस्पॉन्स दिया जाता था, सुनते सबकी थी, सब अपना वो करते थे, मैं अपना योगदान हर चीज में देते थे। अब ये जो हमारा पढ़ने का टॉपिक रशिया के बारे में जानने का है, ये क्या मकसद था? क्योंकि आपने देखा कि सोशलिज्म यूरोप में आ चुका है, अब वो धीरे धीरे रशिया की तरफ बढ़ रहा है। तो हमने ये देखना था इस वीडियो में कि रशिया में क्या वो सारा ग्राउंड रेडी है जहां सोशलिज्म लाया जा सके। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये थोड़ा सा पीछे रिकॉल करते हैं कि हमने जहां पर जो सोशलिज्म इन यूरोप था उसमें क्या देखा था कि जो लोअर स्टेटा के लोग थे वही सोशलिज्म को लाना चाहते थे, क्योंकि उनकी जो हालत थी वो बहुत खराब थी।
थी इकोनॉमिकली, और वैसे भी वो बिल्कुल सेट नहीं थे, उनकी रहने का, उनको कोई खाने पीने का नहीं मिलता था। तो हम लोग देखेंगे कि रशिया की इकोनॉमी कैसी थी और जो इनके सोसाइटी है वो कैसी थी। क्या वो लोग फेवर में थे सोशलिज्म लाने के? तो ये चीजें देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे रशियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। सो थैंक यू फॉर टुडे।